So, hello guys. Today we are discussing about the swing trades. स्विंग ट्रेड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऐसे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। स्विंग ट्रेड क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक का नेम है अपना स्विंग ट्रेड्स, ठीक है। स्विंग ट्रेड्स। चलो हम सबसे पहले स्विंग ट्रेड होता क्या है। स्विंग ट्रेड का मतलब है कि कोई ऐसी ट्रेड जिसमें हम एक डे से ज्यादा लगा रहे हैं, एक डे से ज्यादा उसको होल्ड कर रहे हैं, तो उस चीज को हम या उस ट्रेड को हम स्विंग ट्रेड कहेंगे। ऐसे वन डे टाइम पीरियड होना चाहिए उससे, वन डे से ज्यादा का टाइम पीरियड होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो स्विंग ट्रेड है, ठीक। हम किस में स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं बीटीसी यूएसडीटी में। सेकंड हमारा जो रेफरल है बीटीसी यूएसडीटी। हम क्यों बीटीसी यूएसडीटी में कर रहे हैं, हम बिटकॉइन में क्यों ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ बिटकॉइन जो होता है वो कम मैनिपुलेटेड होता है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत कम होता है। जबकि हमारा इंडियन मार्केट है और जैसे अदर कॉइन्स हैं उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें पंप एंड डंप देख सकते हैं अपन की पंप एंड डंप हो रहा है। जैसे जैसे हमने भी लास्ट जब इलेक्शन के बाद से देखा कि मार्केट का बिहेवियर इस साल कुछ अच्छा नहीं है। 2024 से देख रहे हैं कि मार्केट का बिहेवियर, इंडियन मार्केट का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है, जो ऐसा इंट्राडे लेवल पे कहो या फिर स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स पे कहो कि कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर, बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं और बड़े बड़े स्टॉप लॉस कट रहे हैं लोगों के। तो हमें एक एक चाहिए कुछ चीज जो प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और प्राइस एक्शन, क्योंकि हमें हमें नहीं पता कि कहाँ पे स्पाइक आने वाला है। वो तो कोई हेज फंड या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, जो एचएफटी करने वाले ट्रेडर्स है, वही कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन हमें हमें चाहिए प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन का नॉलेज ले सकते हैं इजीली, और बिटकॉइन के अंदर प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरह से मूव और वर्क करता है, तो हमें बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहिए। सेकेंडली, क्यों बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहिए, 24x7 होता है। ये कभी भी ये कभी भी बंद नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप कौन से सेशन में या फिर कौन से आप कि टाइम पे इसमें ट्रेड करें। आपको पता ही होगा कि एक एशियन सेशन होता है, एक लंदन सेशन होता है, एक न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो एज एज ए सारे ट्रेडर्स या सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि आपको लंदन सेशन और जब न्यूयॉर्क सेशन का मर्जिंग हो रहा होता है तब ट्रेड करना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा होता है लिक्विडिटी। लेकिन मैंने अपने खुद पर्सनल बेसिस से फॉलो किया है कि सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन या सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग होता है तो वो 6 बजे से लेकर 9 बजे या 8 बजे के 9 बजे तक ही सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, क्योंकि उस पीरियड के अंदर वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस बन जाता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस हंट हो सकता है सबसे ज्यादा। और मैंने खुद नोटिस किया है कि प्राइस वहां पे थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा होता है, वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच के अंदर। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सच में ऐसे एज अ सीरियस स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर एज अ सीरियस इस बिटकॉइन को या फिर इस पैशन से, जो अपना ट्रेडिंग पैशन है, उसको सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा एज अ जोन वाइज उसको डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिमिटेड ट्रेड करना है। अगर आप 6 बजे से 9 बजे के बीच में वो ट्रेड करने बैठ जाओगे तो वो नहीं होगा ना। चलो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो बीटीसी यूएसडीटी के अंदर करेंगे, और हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म अपन यूज करेंगे, वो हम बिंगेक्स यूज करेंगे। बिंगेक्स के अंदर ट्रेडिंग फीस बहुत कम लगती है, तो हम इसको बिंगेक्स को यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ वन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अलावा तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा तो 1:5 to 2 रखेंगे, 1:5 से 2 रखेंगे, ठीक है। रिस्टोर रिवॉर्ड रेशियो इतना रिस्टोर रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए, तो आपकी ब्रोकरेज भी बच जाएगी। और हम थोड़ा सा नेट टू नेट, अगर 1:5 आप क्लोज कर रहे हैं तो आप नेट टू नेट जीरो पे ही क्लोज करोगे एज अ दो ट्रेड के अंदर। और एज अ आपका रिस्टोर रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। ये नॉर्मल लॉजिक है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, आपको पेशेंस दिखाना है, आपको मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट एरिया पे काम करना है। मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट एरियाज पे आपको काम करना है। आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है। एज ए रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो बॉटम पे सेल करते हैं, और जब टॉप बनता है मार्केट के अंदर तो वहाँ मतलब वहां पे बाय करता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे मार्केट में नहीं होता है एज ए अप्रोक्स।
एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है कि वो बॉटम पे बाय करता है और टॉप पे सेल करता है। हम रिटेल ट्रेडर क्यों फंस जाते हैं वहां पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये बॉटम है ये टॉप है। आपको बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा कि आप बॉटम कैसे, बॉटम या टॉप बन रहा है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये बॉटम है और ये टॉप है। सेकेंडली वस्तु, सेकेंडली चीज है कि आप देखोगे कि आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा। ये मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो एज अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पे काम नहीं करती है। ये रीटेक या रीटेक के बेसिस पे या फिर एज अ नॉर्मल प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड जोन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया के बेसिस पे काम करती है। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ये हमें ये करना चाहिए ना कि हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि गाइस 20 to 30% चांस होता है कि कोई मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाएगा और 70 to 80% चांस होता है कि उस जगह से मार्केट मार्केट रीटेक करेगा, अपने नेचर को फॉलो करेगा। तो हमें इस साइड रहना चाहिए या फिर इस साइड रहना चाहिए। अब आप खुद समझदार हो तो आपको पता होगा आपको किस साइड रहना चाहिए। तो चलो अब डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि मेजर चीज कि हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो 9 EMA इंडिकेटर होगा। 9 EMA इंडिकेटर, 9 EMA इंडिकेटर को हम यूज करेंगे, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर। 9 EMA एज ए इंडिकेटर तो मैं कोई सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई इंडिकेटर आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। वो आपका साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट ही दे सकता है। लेकिन 9 EMA क्यों करेंगे, क्योंकि आपको एज अ कंफर्मेशन मिल जाए कि ये हाँ, ये अब यहाँ से एक मूव आ सकता है। उस कंफर्मेशन के लिए ही सिर्फ करेंगे, ऐसे मैं कोई इंडिकेटर को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो आप देखिए कि चलो हम मेजर रेजिस्टेंस, मैं आपको सिखा देता हूँ तो आप मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट एरियाज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है जो, देखो प्राइस यहाँ पे एक बार आया, प्राइस यहाँ पे इस एरिया पे एक बार आया, दो बार आया, तो यहाँ से उसने अब एक अपवर्ड मूव दिया, एक अपवर्ड मूव दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अपवर्ड मूव दिया और यहाँ पे एक बड़ा बड़ा अपवर्ड मूव दिया। तो आपको क्या इंडिकेट करोगे कि यहाँ पे कोई एक बायर बैठा है, ये 6,000 लेवल का कोई एक बायर बैठा है, ठीक है। तो हमें जब, हाँ एक कंडीशन है इसके अंदर कि आप दो बार, मिनिमम दो बार उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट बाउंस बैक कर गया होना चाहिए, ठीक, तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम और ये हमारा सेकंड टाइम। तो वी कैन ट्रेड ऑन दिस थर्ड टाइम, ठीक है, वी कैन ट्रेड ऑन दिस थर्ड टाइम इजीली, इजीली, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बाइंग साइड का ट्रेड बन रहा है हमारा। अब ट्रेड हमें कब लेना है, जब ईएमए का, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, जब ईएमए का, जब ईएमए का ब्रेक डाउन आ जाए, क्या ब्रेकआउट आ जाए ईएमए का, सपोर्ट पे ब्रेकआउट है ना। तो यहाँ पे इस कैंडल ने ईएमए को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, सपोर्ट के अंदर। अच्छा कैंडल होना चाहिए। यहाँ पे देखो जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बन रहा है, तो अच्छा कैंडल होना चाहिए। तो हमें उस कैंडल के लो का या फिर उस सपोर्ट जोन के लो का स्टॉप लॉस रख के हमें जाना है। और हमें मिनिमम मिनिमम उस ट्रेड को 1:2 या फिर 1:1.5 से करना है। आप ज्यादा भी कर सकते हो इसको। देखो जैसे ये गया है कि आप मेजर रेजिस्टेंस एरिया तक भी इसको होल्ड कर सकते हो, तो ये गया है उस वहां तक। इसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इसने आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन लेकिन वो धीरे धीरे आएगा आपको। वो एक ऐसे उतना जल्दी नहीं आता, वो फास्ट नहीं होता है। वो सबको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जब जैसे जैसे सीखोगे तभी आप इतने बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाओगे। फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1:2 और 1:2 और 1:1.5 करो और कुछ प्रॉफिट बनाओ, कुछ कॉन्फिडेंस को गेन करो। बाद में बड़े बड़े ट्रेड्स को होल्ड करना। बाद में ट्राई करो कि अब अपन बड़े बड़े ट्रेड्स को होल्ड करें। यहाँ पे देखो, ये दिया इसने, ये ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है उसका। तो देखो एक बार गया, एक बार फॉल गया, दूसरी बार फॉल गया, तीसरी बार आया, तीसरी बार यहाँ पे आया, वी हैव टू ट्रेड दैट पॉइंट। हमारा ट्रेड हम यहाँ पे बना देंगे। डरो मत, ट्रेड लेने से मत डरो। इसके जोन का ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है मिनिमम, ठीक है। और 1:2 के लिए जा 1:1.5 के लिए जाना है फर्स्ट। 1:1.5 मिल गया, यस मिल गया। 1:1.5 इजीली 1 को मिल गया आपको। तो 1:2 के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1:2 भी मिल गया यहाँ पे। 1:2 के बाद हम रोक देंगे उस चीज को, ठीक है, ट्रेड को फर्स्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में आप जब ऐसे साइकोलॉजी आपका ट्रेन हो जाए अच्छी तरह से,
फिर उसके बाद आपको आप कर सकते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर क्यों कहता हूँ मैं कि बिटकॉइन के अंदर आपको क्यों कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अपने जो जोन्स हैं उसको कितना अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक बारे में बस ऐसे तोड़ दिया। ऐसे मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट एरियाज को ये बहुत अच्छी तरह से आप रिस्पेक्ट करता है कि आप ये देख सकते हो कि ये आगे से पहले से ही आ रहा है। ये पहले से एक रेजिस्टेंस जोन था, बन गया था। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया, सेकंड टाइम यहाँ पे बड़ा फॉल आया, तो थर्ड टाइम यहाँ पे फॉल आया कहीं, उसका चांसेस 70-80% है। तो हमें 70-80% के साथ रहना, हमें बड़े प्लेयर्स के साथ रहना है। हमें यहाँ इस बीच वाली जगह में नहीं फंसना है। उन रिटेल ट्रेडर्स के पास क्या आप सोच सकते हो कि बड़े बड़े लोगों के पास इतना टाइम है या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बिलियंस की या मिलियंस में मनी है, तो वो लोग क्या यहाँ पे बैठ के ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। वो मेजर रजिस्टर और मेजर सपोर्ट एरिया पे ट्रेड करेंगे और वो पैसा कमाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे बीच बीच वाले जोन में हैं, हम बीच वाले जोन में हम पैसा कमाते हैं कि वहां पे नहीं करेंगे, जैसे नीचे आ जाएगा तभी हम वहां पे स्कैल्प करेंगे या फिर उसको लॉन्ग ट्रेड करेंगे। आप स्कैल्प करो कि कोई बात नहीं, स्कैल्प करो, लेकिन स्कैल्प बहुत ज्यादा रिस्की होता है। वो उसमें क्वांटिटी आपका बहुत ज्यादा हैवी हैवी होता है, तो उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन जबकि स्विंग ट्रेड में आप क्वांटिटी कम रखो, अपना क्वांटिटी कम रखो, बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, तो आप अपना अकाउंट ग्रो कर पाओगे। अपना अकाउंट ग्रो कर पाओगे जब उस चीज में से प्रॉफिट हो जाए, तब उस चीज को लेके स्कैल्पिंग करो। पहले से सीधा स्कैल्पिंग में मत घुस जाओ, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर स्कैल्पिंग करोगे तो मर जाओगे। आपका अपना अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा पूरा, अगर बिटकॉइन के अंदर ऐसे नॉलेज के बिना या फिर कोई एज एडिशनल सपोर्ट के बिना आप स्विंग ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो, स्कैल्पिंग करने लग जाओगे तो देखो, यहाँ पे एक बाउंस बैक किया, यहाँ पे बाउंस किया, तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इस जोन पे अंदर की। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार बनाया, दो बार बनाया, गया ऊपर, वो गया गया गया। जब इसने तीसरी बार भी बनाया, ठीक, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता। नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है। आप इतने बड़े मोमेंटम को, इतने स्पाइक वाले मोमेंटम को कोई ज्यादा कैच नहीं कर सकता, तो आपसे ये छूट ही गया होगा, मैं ये मानूंगा, ठीक है, कि आपसे मोमेंटम छूट ही गया होगा। ये मोमेंटम भी आपसे छूट गया होगा। लेकिन दूसरा वाला मोमेंटम जब ये, हाँ, जब ये इस जोन से नजदीक आया, तब ये देखो इस जोन के नजदीक आया, तो अब ये अब यहाँ पे ट्रेड ये कर सकते हो और इतने बड़े पॉइंट्स के लिए जा सकते हो, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए जा सकते हो। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है मेरी, ठीक है। चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छा से समझ पाओ इस चीज को। हम टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट होगा, वो मैं बताना भूल गया कि हाँ, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 मिनट। आप उससे ज्यादा भी जा सकते हो, 15 मिनट में भी जा सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम क्या होगा, स्टॉप लॉस 200 पॉइंट से 300 पॉइंट्स के बीच के अंदर ट्रेंड्स करेगा। आप 10 काउंट या फिर 0.001 बीटीसी में ट्रेड करो, और 200 से 300 पॉइंट का रिस्क लो। ऐसे $2, 2 USDT से 3 USDT का, थ्रू यूएसडी का लॉस लो, और सामने 6 to 4 USDT बनाओ। पहले अपने अकाउंट को थोड़ा सा छोटा छोटा करके ग्रो करो। 10 ट्रेड, ऐसे सोचो, ऐसे मत सोचो कि एक ही ट्रेड में बना दूंगा। ऐसे सोचो कि 10 ट्रेड्स में 10 ट्रेड्स में मेरे को करना है, तो 10 ट्रेड आपको राइट करना है। उसमें से चलो 70% 80% चांसेस है, 20% भी आपका, 2 बार भी आपका लॉस हो गया, फिर भी आप अच्छे खासे ऐसे प्रॉफिट में हो गए। आप अपने 4 4 कर दिया, तो भी आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, $40 हो गया। अब $40 हो गया, तो उस चीज को आप स्कैल्पिंग के अंदर यूज करो। स्मार्ट बनो यार। देखो हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, अच्छा वाला एग्जांपल। हाँ, और एक चीज कि आपको संडे और सैटरडे को इस स्विंग ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं होता उतना ज्यादा। ज्यादा वॉल्यूम नहीं का हम तो नहीं काम करेगा, मूवी नहीं मिलेगा, आप बैठे रहोगे आराम से। देखो ये देखो, मूवी नहीं करेगा तो क्या करोगे, आप बैठे रहोगे आराम से। उससे ज्यादा किसी और चीज में आपका पैसा डाल दो। देखो, ये एक सपोर्ट एरिया बना है, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया बन गया है, ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया बन गया है, ठीक है। रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
स्क्रीन थोड़ा वाइड हो गया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई कैन मैनेज। क्यों नहीं आया यार? चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर लेंगे। रुकना नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं रुकना चाहिए। एक बार इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक कर दिया, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये पहले रेजिस्टेंस होगा, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। रिटेक करने दो, रिटेक किया बाइंग है, रिटेक किया बाइंग है। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन को कंसोलिडेट कर रहा है, आराम से देखो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इस जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा कंट्रोल बने दो। ये देखो ये साइन क्या है, ये बुलिश इंगल्फिंग है, दिख रहे हो आप? दिख रहे हो ये साइन की, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद अपन ट्रेड लो ना, उसके बाद अपन ट्रेड लो कि इस जोन का अपन ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, और उसके बाद हम अपन यहाँ इस जोन के अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना? नॉर्मली होता है यार सब कुछ, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप। हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यस, आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको फिर से समराइज कर देता हूँ। स्विंग ट्रेड करेंगे, एक डे से ज्यादा का होगा मिनिमम, मानना है कि एक डे से ज्यादा का होगा। बीटीसी यूएसडीटी के अंदर हम ट्रेड करेंगे। ये बिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसका लिंक यूज करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, या डायरेक्ट अकाउंट भी अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली कहूंगा, अगर आप मेरे लिंक से ओपन करेंगे अकाउंट तो मुझे थोड़ा ब्रोकरेज मिलेगा, तो मैं भी अपने ऐसा ग्रो कर पाऊंगा एज अ ट्रेडर, या फिर एज अ ब्रोकर ग्रो कर पाऊंगा। और कुछ ज्यादा ब्रोकरेज नहीं मिलता है। 1:5 to 1:2 का आपका रिस्क टू रिवर्ट रेशियो होना चाहिए। मेजर मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट एरियाज पे आपको काम करना है। रिस्क टू रिवर्ट रेशियो भी अच्छी तरह से आपने मैनेज करना है। 9 EMA का आपको यूज करना है, 9 EMA का आपको अच्छी तरह से यूज करना है। और टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट होना चाहिए। 50 मिनट में भी आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 मिनट करो, क्योंकि वहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का होगा। और आपको क्वांटिटी कम लेनी है। 10 काउंट पे या 0.001 बिटकॉइन में ट्रेड करो। 10 काउंट का यूज करो, उसमें ट्रेड करो पहले, और पहले प्रॉफिटेबल बन जाओ, पहले प्रॉफिटेबल बनो, बाद में बड़ा बनाना उस चीज को, पहले प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस डाल दूंगा अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजीज के बारे में। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता मैं चीजों को, ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल चीजें फॉलो करो, नॉर्मल चीजों से पैसा बनता है, ठीक है। और मैं आगे एक $20 चैलेंज लेने वाला हूँ, 20 USDT चैलेंज लेने वाला हूँ कि हर अपने 10% या $2 या $4 बनाने का ट्राई करूंगा। और उस सीरीज को अपन आगे करेंगे। हम $20 से लेके $100 तक की सीरीज को हम एक कंटिन्यू करेंगे, कि आप कैसे 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जा सकते हो। उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। रोज मैं आपको एक वीडियो डाल के दूंगा कि मैंने यहाँ यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड किया था, और ये है। और मैं उस बहुत ही ज्यादा जेन्यून रहूंगा, जो है वही बताऊंगा। लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। $20 से हम ट्रेड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू गाइज, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। और लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज अच्छा लगा वीडियो तो ऐसे मोर नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।